तो मैं एमएससी डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा स्वास स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, जिसको यूरोप का जेएनयू माना जाता है। लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हिंदुस्तान टाइम्स का अंडर 30, फोर्ब्स अंडर 20, 7 बच्चों के साथ शुरू किया। आज हम लगभग 700 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और पिछले 6 सालों में, ये 6 ईयर है हमारा, 5 सालों में 700 बच्चों को हम भेज पाए या ट्रेन कर पाए कि टाटा इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेमजी, IIT आई। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में एकलव्य द्रोणाचार्य का मेंटर बन सकता है। जैसा मैं खुद जब लास्ट ईयर लंदन पढ़ने गया था अशोक जी, तब मुझे 19 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर था। 19 बाबा साहब को 100 साल कंप्लीट हुए LSE में, और बाबा साहब की जयंती पे दूसरा मौका, मतलब दूसरा अच्छा दिन नहीं हो सकता लॉन्च के लिए, तो ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किए बाबा साहब के इंस्पिरेशन से। और इस बार 95 लगभग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। उसमें से सब फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट से हमारे जैसे, और सब मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं। तो नालंदा एकलव्य जैसे कम से कम 100 प्लेटफॉर्म हमको ज़रूरत है देश के कोने कोने में, तब जाके ये आंदोलन बड़े लेवल पे जाएगा और ये हमारा जो सबल्टन लीडरशिप है हर एक सेक्टर में बिल्डअप होगा। हमको लोकल टू ग्लोबल सपना टिका के रखना है, लोकल टू ग्लोबल, ग्लोबल टू लोकल, क्योंकि सब रिसोर्सेज टैप करके अपने कम्युनिटी के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, वही मेरा मकसद रहेगा। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में। हाल के दिनों में 2 नाम काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और इस वजह से चर्चा में रहे हैं कि उन्होंने जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, नए युवा हैं, उनको बड़े सपने देखना सिखाया है। वो नाम है एक अनूप जी का, जो वर्धा में है और नालंदा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और दूसरा नाम है राजू कुंद्रे जी का, जो एकलव्य के नाम से महाराष्ट्र में चलाते हैं एकेडमी। 29 साल की उम्र है राजू की, और इस उम्र में उन्होंने जो सपने देखे हैं, वो सपने देखना बड़े बड़े के बस की बात नहीं होती। और ना सिर्फ सपने देख रहे हैं, बल्कि उसे अचीव करने की दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ है राजू जी। इनका परिचय मैं बता दूं कि जो फोर्ब्स की 30 की लिस्ट होती है, उसमें अंडर 30 की लिस्ट में इनको शामिल किया फोर्ब्स ने, जो कि एक बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है किसी के लिए भी, कोई भी उस लिस्ट में शामिल होता है। तो हम खुद राजू जी से जानेंगे। राजू जी, थैंक यू सो मच राजू भाई, आप हमारे यहाँ हैं ऑफिस में। जय भीम। ये आप बता रहे थे, हम लोग की बात हो रही थी, 29 साल सिर्फ उम्र है आपकी, और आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए हैं। कब सोचा आपने कि एक अलग करना है, आम युवा से अलग ज़िंदगी जीनी है, लीग से हट के चलना है? अशोक जी, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आप हम आपके प्लेटफॉर्म को काफ़ी सालों से फॉलो करते, और आपका खुद का एक संघर्ष रह चुका है, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणा है दलित दस्तक का। प्रेरणा हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस होता है ना, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं। जैसा मैं नोमैडिक ट्राइब से आता हूँ, तो हमारा खुद का बंजारा कहते हैं, वंजारी मेरे पुराने मतलब बनिया लोगों के अपना माल वातों करते थे, तो वो कम्युनिटी कहा जाता है। अभी स्थायिक है एक जगह आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट NT नोमैडिक ट्राइब कहा जाता है। तो मेरा बचपन पूरा गांव में गया। तो अब विदर्भ, आप खुद काम कर चुके विदर्भ में, विदर्भ का आपको पता है कि नॉन फॉर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एंड फार्मर साइड। तो ऐसे एरिया में बचपन गया, गांव, स्कूलिंग पूरा ZP में, जिला परिषद स्कूल में, और माँ पिताजी किसान है, इलिटरेट, मतलब इलिटरेट नहीं बट प्राइमरी भी उनका तो खुद का डिग्री नहीं, मतलब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बहुत है, बट उससे पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई जो हमारा पहला ही जनरेशन, मतलब मेरे भाई और मैं पहले ग्रेजुएट है फैमिली के। माँ पिता जो प्राइमरी नहीं, और उस ज़माने में उनका चाइल्ड मैरिज हुआ था। तो ऐसे बैकग्राउंड में जब बचपन से हम आए हैं, तो ये खुद का एक मोटिवेशन होता है, इनर मोटिवेशन, क्योंकि हमको हमारा लाइफ ही ऐसा होता है कि 10 में से हमको 8-9 बार रिजेक्शन आता है। तो ये सब धक्के खा के जो अनुभव आता है, तो उससे मतलब जब मुझे अभी भी याद है अशोक भैया कि 10 साल पहले जब मैं पुणे पढ़ने गया था, 11 साल पहले अंडर ग्रेड करने के लिए 12th के बाद, तो पुणे आपको पता है कि मेरे एरिया से 400 किलोमीटर है, और आपका मराठी भी वो आप एक्सेप्टेड नहीं है लैंग्वेज के तौर पे, एक एलीट लोगों का अर्बन की जगह हो जाता है। तो लैंग्वेज का आपका बैरियर हो जाता है, कल्चरल आपका बैरियर हो जाता है, इकोनॉमिक तो अब मुझे हॉस्टल नहीं मिला उस टाइम, क्योंकि आप BA में पढ़ रहे थे, IAS बनना था उस टाइम।
तो वो एक्सपीरियंस एक टर्निंग पॉइंट रहा कि मुझे पुणे यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा और मेरा डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ना पड़ा, लेना किस पड़ा। वजह से छोड़ना पड़ा? तो मुझे उस टाइम पुणे में मैं सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये माह से लेके गया था और हॉस्टल नहीं मिला फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी। थी कि जो अफोर्ड कर सके कि महीने के 3-4 हज़ार। आज भी एक तबका है इंडियन, हम सो कॉल्ड ग्लोबली इतना डेवलप इकोनॉमी माना जाता है टॉप 5 में, बट हमारा एक तबका बहुत है कि जो दलित बहुजन आदिवासी कम्युनिटी से आता है, जो आज भी महीने का 2-3 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन पे। तो उस कम्युनिटी से हम आते हैं, तो वो 11 साल पहले नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो एडमिशन डिस्टेंस में शिफ्ट करना पड़ा ओपन यूनिवर्सिटी में। आपको पता है ओपन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एग्जाम देना पड़ता है, तो एकेडमिक ओरिएंटेशन रहा। फिर उसके बाद मेलघाट नाम के एक ट्राइबल रीजन में काम किया, ग्रास रूट एक्टिविज्म में काम किया, तो वो ओरिएंट किया कि वहाँ पे पूरे 15-20 गाँव में एक ग्रेजुएट बंदा नहीं है, जाना पड़ रहा है 150-200 किलोमीटर हायर एजुकेशन के लिए। तो फॉरगेट अबाउट क्वालिटी, एक्सेस ही नहीं है हायर एजुकेशन का। विदर्भ मराठवाड़ा ऐसा रीजन है कि जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको सिटी में जाना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे जो धीरे धीरे फिर टाटा इंस्टीट्यूट में गए मास्टर्स में पढ़ देखा कि कब गए थे टाटा? मैं गया था 2014 में। TISS जाने के बाद मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था यवतमाल में, सावित्री ज्योतिराव समाज कल्याण महाविद्यालय। वहाँ पे सब, यवतमाल इज़ नोन फॉर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन है, बंजारा पॉपुलेशन है, DNT है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे सब बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे, तो उनके साथ पायलट शुरू किया, 7 बच्चों के साथ शुरू किया। ऑफ कोर्स अपना अनूप जी का जो काम है नालंदा, वो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। तो सर वर्धा में तो ऑलरेडी कर रहे थे काम, हम यवतमाल में उस टाइम शुरू किया कि 7 बच्चों के साथ आज हम लगभग 700 बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और पिछले 6 सालों में, ये 6 ईयर है हमारा, 5 सालों में 700 बच्चों को हम भेज पाए या ट्रेन कर पाए कि टाटा इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेमजी, IIT एकलव्य आपने क्यों चुना, और अभी तक कितने बच्चों को किस किस लेवल पे आप मोटिवेट कर चुके हैं? नहीं, एकलव्य का स्टोरी हम सबको पता है। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में एकलव्य द्रोणाचार्य का मेंटर बन सकता है। तो इतना अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, सिर्फ उसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, ग्राउंड पे लेके जाना पड़ेगा। तो वो स्टोरी सबको तो पता है। एकलव्य कैरेक्टर ही मुझे हमेशा मोटिवेट करा। और मैं ट्राइबल एरिया में ग्रास रूट पे 2 साल काम किया, जो कनेक्ट भी करते थे आप। हाँ, खुद नोमैड कम्युनिटी से आते हैं, और ग्रास रूट में जो पोटेंशियल है ना अशोक जी, जो जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जैसा स्पोर्ट्स का लीजिए आप, सेंट्रल इंडिया में जाओगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या गोंडवाना रीजन में स्पोर्ट्स का इतना इंटरवेंशन है, 25-30 फुट पे आराम से 5-6 साल का बच्चा कूद जाता है। तो ये पोटेंशियल है ना, इसको प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है? मतलब तो ये तो एक्सेस सिर्फ दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही शुरू किया था एकलव्य? एकलव्य 2017 में। तो एकलव्य एक नाम ही मेरे लिए इंस्पिरेशन रह चुका है। हाँ, उसके हालांकि उसके बहुत सारे दिक्कत जाते हैं लोगों को कि हमेशा जो रिसोर्स मोबिलाइज करना पड़ता है, बट वो एक इंस्पिरेशन रह चुका है। और आज तक हमने 5 साल कंप्लीट हो चुके, 6 ईयर है। 7 बच्चों से जब शुरू किया था यवतमाल में, आज लगभग 1000 बच्चों को हमने ट्रेन किया। उसमें से 700 बच्चों, ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के टॉप मोस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेमजी, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DU, JNU, आगे की मतलब इसमें 12th के बाद और अंडरग्रेड के बाद बच्चे जाते हैं। 12th के बाद अंडरग्रेड के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में अपने लगभग 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। TSAPO में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे अलुमनाई अभी सेक्टर में काम। आफ्टर ग्रेजुएशन आप उनको पिक करते हैं और फिर ट्रेन करते हैं। अभी मोस्टली 12th के मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के। यस, क्वालिटी मेरा तो खुद का मानना है अशोक जी, आप खुद IIMC से पढ़े हैं, तो क्वालिटी हायर एजुकेशन इज़ द ओनली कैपिटल फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। बाबा साहब ने भी कहा है, शाहू जी ने कहा है, महात्मा फुले जी ने कहा, ज्योतिबा सावित्री माई ने खुद उनके लिव्ड एक्सपीरियंस से दिखाया है। तो हमारे लिए यही कैपिटल है मार्जिनलाइज। हमारे पास खेती नहीं है उस तरीके से, हमारे पास खेती भी है तो बंजर है, उसको उस तरीके से नहीं। क्या कैपिटल है हमारा? सोशल कैपिटल नहीं, इकोनॉमिक कैपिटल नहीं, कल्चरल कैपिटल। तो एजुकेशन ही एकमात्र अपने पास कैपिटल। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार फ्लाइट लेके लंदन गया। मैं आज दिल्ली में आया कॉन्फ्रेंस के लिए, तो ये पहला डोमेस्टिक फ्लाइट है मेरा, ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो मेरा ये मानना है, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है दर्शकों को कि आप क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए, हाँ पता है हम जिस एरिया से आते हैं, रूरल ट्राइबल एरिया, टायर 2 टायर जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा क्वालिटी, बट आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा सिटी में जाना पड़ेगा, उस तरीके से आपको सीमोल्लंघन करना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए।
अच्छा, आपका एक और प्रोग्राम चल रहा है, ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, तो ये क्या है? ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम भी अलग ही, मतलब जो भी लिव्ड एक्सपीरियंस, जैसा मैं खुद जब लास्ट ईयर लंदन पढ़ने गया था अशोक जी, तब मुझे 19 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर था, 19। दो मेरा डिग्री डिस्टेंस से था, बट मैंने मास्टर्स TSS से किया था। टॉप जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का LSE का सपना था वो नहीं हो पाया, बट जो सब 2 साल के प्रोसेस में मुझे देखा कि जो प्रोसेस होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और IELTS लैंग्वेज का टेस्ट वगैरह, उसके लिए हमारे बच्चों को ट्रेन नहीं होता है, कोई मेंटर नहीं होता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक आती नहीं है, क्योंकि वो अर्बन एलिट तक ही सीमित रह जाती है। तो मैं जब ट्यूनिंग को अप्लाई, मुझे 25 स्कॉलरशिप से रिजेक्शन आया होगा, मैंने 100 से ज़्यादा मेल किए होंगे, नहीं रिस्पॉन्स आया, बट आपके आखिरकार, और गवर्नमेंट के पास उतना स्कॉलरशिप नंबर नहीं है अपने, तो बट मुझे UK सरकार का स्कॉलरशिप मिला, ब्रिटिश सरकार का ट्यूनिंग नाम का स्कॉलरशिप है, प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। एकलव्य के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेशंस हैं, आप देख सकते हैं। उसके लिए हम DBA कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, ट्यूनिंग है, कॉमनवेल्थ है, डाड है, डाड में जर्मनी का, इरास्मस है, फिर फुलब्राइट है। तो ये ऐसे मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप में अपना, जैसा मीडिया का हाल है आपका, अभी ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है कि 99% अपना लीडरशिप नहीं है, वैसे ही मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप में आप रिप्रेजेंटेशन नहीं ग्लोबल लेवल पे। आप, मैं SOAS में पढ़ा, SOAS इज़ ए प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट, बट 5% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है दलित, बहुजन, आदिवासी कम्युनिटीज़ का। तो यही मुद्दा लेके फिर बाबा साहब तो अपने सबके इंस्पिरेशन है। बाबा साहब को LSE में पढ़ के 100 साल कंप्लीट हुआ। मैं बाबा साहब के घर पे जाता था, वहाँ पे LSE में, जहाँ पे बाबा साहब रह चुके, ग्रेजिन में, अपना हेनरीज रोड लंदन में, अम्बेडकर हाउस जो है अपना, जो सरकार, हाँ, हेनरीज रोड पे। तो बाबा साहब को 100 साल कंप्लीट हुए LSE में, और बाबा साहब की जयंती पे दूसरा मौका, मतलब दूसरा अच्छा दिन नहीं हो सकता लॉन्च के लिए, तो ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किए बाबा साहब के इंस्पिरेशन से। और इस बार 95 लगभग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उसमें से सब फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट से हमारे जैसे, और सब मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, और ये मैक्सिमम फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। मतलब आपकी कोशिश ये है कि उन बच्चों को उतना ट्रेंड किया जाए कि वो एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों हासिल कर सके। नॉट ओनली एडमिशन तो एक तौर पे बिल्कुल, एडमिशन मिलने के बाद ही बहुत सारी बाधाएं हैं, इम्पॉर्टेंट 50 लाख कहाँ से अफोर्ड करेंगे ना हम, हमारा आमदनी पूरा, मेरे पिताजी आज भी खेत में सोते हैं, अशोक जी आज भी खेत पे जगली बोलते मराठी में, तो 40 साल की खेती, उनका ज़िंदगी में कभी 40 लाख जितना मुझे स्कॉलरशिप मिला, बच्चे 45 लाख 40 लाख 100% सब, मतलब ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो जाने आने से लेके आपका अकोमोडेशन, ट्यूशन भी सब कवर, आपको 1 रुपया खर्च करने का काम नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप जो मिलती है, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको इसके लिए थोड़ा आसान होता है क्या हासिल करना? या ग्लोबल लेवल पे अपने लिव्ड एक्सपीरियंस को मैटर करता है, आप कौन से तबके से आ रहे हो, आपको लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप आर्ट पढ़ रहे हो, आप कल्चर में जाना चाहते हो, आप ड्रामा में जाना चाहते हो, आप मीडिया में जाना चाहते हो, आप लॉ में जाना चाहते हो, तो इसको आपको पिच करना पड़ेगा। तो इसलिए एकलव्य है, नालंदा ऐसे प्लेटफॉर्म है आपको ट्रेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, इतना अपॉर्चुनिटीज है ऑनलाइन भी, बट आपको इन हाउस ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग हैं, हम आपको। मुश्किलें क्या रही इस दौर में, जो आपने 2017 में एकलव्य शुरू किया, तब से 5 साल हो गए, इस दौर में आपने किस किस स्टेज को फेस किया और क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें तो बहुत है, आज भी है दिक्कतें, मतलब जैसा हमारे पास वो सोशल कैपिटल नहीं है, जैसे आप खुद एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो आपको रिसोर्सेज का क्रंच होता है, और हमारा वो कल्चरल कैपिटल नहीं है कि हम किसी को बोल के हमको इच्छा है कि 10,000 लोगों को ट्रेन करें, उतने रिसोर्सेज अपने पास नहीं है, जितना छोटा मोटा रिसोर्सेज उसमें क्वालिटी देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये 6 साल का कोशिश है, बट अभी ट्यूनिंग, फोर्ब्स, ये सब प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन मिला है, तो इसको लिवरेज कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लिए, जितना हो सकता है उतना डेमोक्रेटाइज ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। तो दिक्कतें हैं, मतलब अभी आप एक प्लेटफॉर्म, मतलब दिक्कतें मुझे लगता है कभी कभी अच्छा ही होता है, क्योंकि और एक एनर्जी आता है काम करने का। हाँ, बट अच्छा, इतने दिनों में तमाम बच्चे आप लोगों की मेहनत के बाद बेहतर जगहों पे गए होंगे जहाँ उन्होंने सोचा नहीं होगा, एक कितनी खुशी मिलती है, और आप कुछ शेयर करना चाहें किसी बच्चे के बारे में? या बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है अशोक जी। मेरे जो को फाउंडर है, आज मेरे साथ जो कोर टीम है 3 लोगों का,
प्रशांत है, आकाश और स्मिता। आकाश और स्मिता के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो खुद ग्लोबल स्कॉलर रहेंगे अगले 1-2 साल में। वो मेरे जैसे ही बाहर पढ़ते रहेंगे। उनका उम्र 23-24 से, मेरे स्टूडेंट थे कॉलेज में जब पढ़ता था। तो आकाश ने एक फेलोशिप किया है नीति आयोग का, स्मिता ने SBI का फेलोशिप किया है, और आज वो को फाउंडर है। आज वो खुद दोनों नॉमेडिक ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, तो वो खुद 100 बच्चों को वर्कशॉप प्लान करते हैं। तो एक लीडरशिप, हमारे लोग डेवलपमेंट, जब वो लोग बोलते हैं ना तुम लीडरशिप नहीं कर पाते, आप खुद मीडिया में लीडरशिप कर रहे हो। मीना जी है, सुमित जी है, अपने कितने लोग लीडरशिप कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो वैसे ही डेवलपमेंट सेक्टर में हम लोग लीड कर सकते हैं और अच्छे से कॉन्क्रीट लेवल पे काम कर सकते हैं, रचनात्मक लेवल पे। मैं मेलघाट का एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने पूछा है तो। मेलघाट ऐसी जगह है जहाँ पे पोटेंशियल है, ट्राइबल बेल्ट है। ये बच्चों का एग्जाम्पल मैंने पूछा। एक जैसा हमारा वही मेलघाट का जो बच्चा है, हमारा किशोर बेटेकर है, सुभाष कासदेकर है, ये बच्चे ऐसे एरिया से आते हैं भाऊ कि ये यहाँ पे 25 गांव में एक ग्रेजुएट बंदा नहीं मिलता था आपको 10 साल पहले। मैं इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 10-15 साल के पहले। आज वो बच्चे टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं मुंबई में। ज़िंदगी में पहली बार पुणे मुंबई जैसे जगह पढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे कोलाम ट्राइब है हमारे यवतमाल में, आप गोंड ट्राइब है, अपने कितने बच्चे हैं कि जो जिन, और केस स्टडीज ऐसे 500 केस स्टडीज मिलेंगे कि जो पहली पीढ़ी है जिनकी ग्रेजुएट पढ़ रही है, ग्रेजुएट फॉरगेट अबाउट ग्रेजुएट, जिनकी पहले कुछ बहुत सारे पेरेंट्स तो अंगूठा मारते हैं आज। ऐसी पीढ़ियाँ IIT, IIM, टाटा इंस्टीट्यूट, जिम बेचारे। ये आप लोगों की कोशिश की वजह से, कोशिश एकलव्य, और ये डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एक मूवमेंट के तौर पे इसको बनाना है हमको कि ये, और ये हमारा कैसा होता है ना, हमने झेला है इसलिए हम उसको पूरे ताकत से ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। हमारा 50% क्राउड ऐसा होता है अपना, जो वो अपने अपने गांव में वर्कशॉप्स करते हैं, अपने अपने गांव कॉलेज में जाके उसको और अच्छे से लेके जाते हैं। आप लोग ये भी इनकरेज करते हैं कि जिन बच्चों को आप लोग सिखा रहे हैं फिर वो जाके और बच्चों को भी सिखाएं। यही तो मूवमेंट वैसा ही होता है ना, मूवमेंट कैसे बिल्डअप होगा ना। तो ये कि हम इसको NGO के तौर पर नहीं देखते, एक से एक शिक्षातर, उच्च शिक्षातर का आंदोलन देखते हैं। अच्छा, अचीवमेंट की बात करें, आपने अभी लंदन से पढ़ाई की, ठीक है, क्या पढ़ा आपने, और इसके अलावा क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं अभी तक? अचीवमेंट वो मैं तो अचीवमेंट को मटेरियलिस्टिक होते हैं कुछ चीज़ों में, बट उसको हमको हमारे कम्युनिटी का अचीवमेंट भी एक बिल्कुल। तो मैं MSc डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा, SWA स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, जिसको यूरोप का JNU माना जाता है। बहुत प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट है, और डेवलपमेंट स्टडीज़ जो सब्जेक्ट में भी पढ़ा वो दुनिया में 2 नंबर का डिपार्टमेंट है वो, और अच्छा वेल नोन इंस्टीट्यूट है यूरोप में, UK में। और बहुत उपलब्धियाँ, मतलब लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हिंदुस्तान टाइम्स का अंडर 30, फोर्ब्स अंडर 30, CNN का जो अवार्ड मिला था मुझे, इंडियन ऑफ द ईयर नॉमिनेशन मिला था, उसको मैंने, मेरे साथ आशा वर्करों ने जो पैंडेमिक में काम किया है हमारे लिए, पूरे देश का जो बैकबोन था हेल्थ, ग्रास रूट का हेल्थ का, आशा वर्कर थी, तो मैंने वो नॉमिनेशन वापस लिया क्योंकि आशा दीदी को अवार्ड मिलना चाहिए। लिंक्डइन का एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, लिंक्डइन, अच्छा जो अपना प्रोफेशनल एंड उसका सोशल मीडिया। आगे क्या करना है आपको? आगे बहुत लंबी लड़ाई है। मैं मानूंगा कि ये 6 साल मेरे लिए एक बेस ट्रेलर बोलूँगा मैं इसको। आगे मुझे, जैसा बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी शुरू किया, या कर्मवीर भाऊराव पाटिल थे हमारे यहाँ, उन्होंने रैयत शुरू किया। रैयत आज 4-5 लाख स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, हमारे शिवाजी शिक्षण संस्था है विदर्भ में। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्टिव तरीके से रचनात्मक लेवल से बनाना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब सरकार को, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बोलते हैं, तो ऐसे सब घटक, कम्युनिटी से लेके कॉर्पोरेट से लेके सबको इसको एक आंदोलन के तौर पे देखना पड़ेगा, और हमको ये मूवमेंट बिल्डअप करना। तो लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना है सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पे ये आपका डाटा दिखाता है, आंकड़ेवारी दिखाती है कि वहाँ पे इनइक्वालिटी है। अच्छा, जगह जगह तमाम जगहों पे हम लोगों के टच में लोग हैं जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पे अभी, चूँकि आपने ग्लोबली चीज़ों को देखा है, आप देख रहे हैं, अनूप भाई देख रहे हैं, तो किस तरीके से क्योंकि एजुकेशन ही हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, एजुकेशन ही जो जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं हमारे लिए वही एक रास्ता है मुक्ति का। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से सोच के एक साथ काम किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अशोक जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जैसा अनूप जी अपना 9-10 साल से नालंदा का माध्यम से इतना काम कर रहे, एकलव्य, तो मेरा बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी शुरू है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी हम देखते हैं। तो नालंदा, एकलव्य जैसे
कम से कम 100 प्लेटफॉर्म हमको ज़रूरत है देश के कोने कोने में, तब जाके ये आंदोलन बड़े लेवल पे जाएगा और ये हमारा जो सबल्टन लीडरशिप है हर एक सेक्टर में बिल्डअप होगा। हमको स्टेम से लेके मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके क्रिप्टो से लेके सब फील्ड में लीडरशिप करना पड़ेगा। तो मैं तो अपील ही करूँगा हर जगह आपको ये मॉडल रिप्लिकेट करना पड़ेगा, नहीं रिप्लिकेट तो आपका लोकल कल्चर लोकल प्रॉब्लम ध्यान में रख के उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। हमारे जैसे जितना छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो तो आपके लिए कभी भी तैयार है। तो कम से कम 100 इंस्टीट्यूट तो बनने ही चाहिए। उसका सर का इसमें ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, उसमें स्टेट मतलब सरकार का रोल होना चाहिए। बट कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत सारा अपना अम्बेडकराइट कम्युनिटी बहुत एक्टिव है इन सब चीज़ों में, बट उसको और अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी ग्लोबली अपना अम्बेडकराइट कम्युनिटी कितना फैला हुआ है, तो आप खुद मतलब यूएस जाके आए तो इसको और डेमोक्रेटाइज कैसे करेंगे, बाबा साहब का जो सपना है पे बैक टू सोसाइटी, उसको और ग्राउंड पे कैसे लेके जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे हैं अपने यूथ हैं जो 22, 24, 26 साल के हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद जो सोचते भी नहीं हैं कि उनको बाहर जाकर पढ़ना चाहिए, उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और कितने मौके हैं, और मौके हम कुछ अचीव कर लेते हैं हम तो हमारे लिए आसान हो जाता है, दूर से देखने पे लगता है कैसे हम पहुंच पाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं खुद डिस्टेंस में पढ़ा हूँ, मैं खुद वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ा हूँ। आप गाँव गाँव से निकला हो, 7वीं तक पढ़ाई पूरा गांव में हुआ है, वर्नाकुलर मीडियम तक पढ़ा हो, 10th 12th तक डिस्टेंस में पढ़ा हो, तो आप तो कम से कम डिग्री करते हो। हाँ अंग्रेजी, हाँ मतलब अभी भी मतलब तकलीफ है बट मेहनत करते तो आपको एक शॉर्टकट नहीं मिलेगा। रास्ते है, आपको एक टाइम एक इमोशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन सब। बाकी हम लोग है तो आसान है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि IAS बनता है तो वो पूरा बड़ा बड़ा भाषण करता है, बट बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो हमारे लिए एजुकेशन ही एकमात्र कैपिटल है, उसको आपको मतलब उसको अच्छे तरीके से आप करो, मतलब कैपिटलाइज करोगे तो आपकी अगली जनरेशन बहुत ये आप अच्छा क्वालिटी एजुकेशन तो आपकी अगली जनरेशन हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगी। अभी मेरे भाई की लड़की है भतीजी, तो जैसा हमारा पहला जनरेशन नहीं पढ़ा, माँ पिताजी इलिटरेट थे, अभी मेरा भाई ग्रेजुएट है, मैं ग्रेजुएट। जब मैंने उसको लंदन से थोड़ा गिफ्ट लाया, छोटा और पेन वेन दिया, बाकी छोटा मोटा चीज़, तो वो बोलती अंकल ने लंदन से गिफ्ट लाया मेरे को। पहले हमारा छोटा मोटा सपने देखते हैं बच्चे, एस्पिरेशन पीड़ा होती, पहले छोटा गांव था हमारा, तो बाजार से माँ ने ये लाया, जिलेबी लाया, वो लाया, वो अपना एस्पिरेशन था, ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी अपना एस्पिरेशन लंदन होता है ना, सेकंड जनरेशन। अभी मैं उसको पूछता हूँ कहाँ, दूर नहीं लगता है लंदन, उसका मामा का गाँव लगता है। तो ये एस्पिरेशन बिल्डअप हमारा एजुकेशन से होगा, जो बाबा साहब ने 100 साल पहले प्रूव करके दिखाया उनकी लाइफ से। तो ये हमको अच्छे से ग्राउंड पे लेके जाना होगा। हाँ, आखिरी सवाल है, तो आप किस तरीके से आप अपने लिए क्या सपने देख रहे हैं और सोसाइटी के लिए क्या सपने देख रहे हैं? जैसा मेरे लिए तो पूछेंगे तो मैं जितना करना चाहता हूँ वो खुद को बिल्डअप कर, मतलब सोसाइटी सेंट्रिक खुद को बिल्डअप करना चाहता हूँ। जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं एक्सपीरियंस लूँगा, उसको ग्राउंड पे कैसे डेमोक्रेटाइज कैसे करूँगा, लिवरेज कैसे करूँगा अपने कम्युनिटी के लिए। तो मेरा 2-3 साल में सपना है, मैं ये पब्लिकली कभी बोलता नहीं, बट आपके मुझे हार्वर्ड में जाना है या और अच्छा पढ़ाई करके, और वो एक्सपीरियंस जैसा US में और अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ लेके अपने RS प्रवीण कुमार सर जो कोर्स किए हैं, वो मेरा एक सपना है कि करेंगे 2-3 साल बाद। तो है मतलब तब तक एकलव्य सस्टेन होगा, एकलव्य की सेकंड लाइन लीडरशिप बिल्डअप होगी, वो एकलव्य का काम संभालेगी। तो तब मैं थोड़ा सा और जो इंस्टीट्यूशनलाइज काम करना है, ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम जो बिल्डअप करना है, तो उसके लिए मुझे और हर साल एक कुछ ग्लोबली एक्सपोजर लेना पड़ेगा। तो लोकल टू ग्लोबल सपना टिका के रखना है, लोकल टू ग्लोबल, ग्लोबल टू लोकल, क्योंकि सब रिसोर्सेज टैप करके अपने कम्युनिटी के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, वही मेरा मकसद रहेगा। तो दोनों, उसमें कुछ फ़र्क नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल में, दोनों अपना एक ही लाइन। पर्सनल है वो प्रोफेशनल में सपोर्ट करेगा और प्रोफेशनल पर्सनल में सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच राजू भाई, और ऑल द बेस्ट। आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने जितने बड़े ख्वाब देखे हैं, निश्चित तौर पे वो सिर्फ समाज को नहीं देश को भी आगे बढ़ाएगा, और हम तो यही कह सकते हैं ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़िए और लगे रहिए। थैंक यू। जय भीम, सप्रेम जय भीम। और आपके प्लेटफॉर्म को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत कम रिसोर्सेज में यहाँ तक मतलब 1.5 दशक से आप काम कर रहे, तो हम जहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे मीडिया में भी
अपना सबल्टन दलित बहुजन आदिवासी का लीडरशिप कैसे बढ़े उसके लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। तो राजू केंद्रे थे। आप अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वेबसाइट है अपनी eklavyaindia.org, eklavyaindia.org, वहाँ पे जाइए। और ट्विटर क्या बताया आपने? एकलव्य मूवमेंट, एकलव्य इंडिया मूवमेंट डालोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम भी है, और ट्विटर पे एक्टिव होते हैं ज़्यादा। तो वहाँ पे और तमाम क्लासेस जो आप बता रहे हैं, तमाम चीज़ें अपलोड हैं। सब अपलोड है। तो आप जाइए एकलव्य की वेबसाइट देखिए, उसका ट्विटर फेसबुक पेज देखिए और सपने देखिए साथ में लोकल से ग्लोबल होने का। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।